Hello students, this is the 28th lecture of Electronic Measurement 2. In this session, we will discuss about the digital voltmeter and its types. Okay, तो digital voltmeter उस टाइप के वोल्टमीटर को हम लोग कहते हैं जो कि AC और DC वोल्टेज को डायरेक्टली मेज़र करके क्या करता है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारे डिस्प्ले सिस्टम पर दिखाता है, और वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिजिटल नंबर होता है, ना कि बाइनरी या और कोई न्यूमेरिक सिस्टम जो है उसको यूज़ नहीं करते। ये डिजिटल नंबर डेसिमल नंबर में यहाँ पर दिखाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 पर ये क्या करता है हमारे डिस्प्ले पर दिखाता है। ओके, तो DVMs जो होता है जनरली IC टेक्नोलॉजी पर इसको डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें पावर कंजम्पशन, कॉस्ट और इसका साइज़ जो है क्या होता है वो छोटा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में। ये जो है क्या होता है, इसका पावर कंजम्पशन, कॉस्ट और साइज़ जो है क्या होता है छोटा हो जाता है। ओके, तो इसका कुछ एडवांटेजेस है कि DVM में सबसे पहला एडवांटेज है कि ये पैरालैक्स एरर इसमें नहीं होता है। पैरालैक्स एरर जो हम लोगों के जब हम लोग एनालॉग मीटर पर रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों से कुछ रीडिंग लेने में गलती हो जाती है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर रीडिंग लेने में क्या होता है हम लोगों का गलती हो जाता है, तो जिसको हम लोग पैरालैक्स एरर कहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले पर आता है, तो पैरालैक्स एरर यहाँ पर क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। और दूसरी बात कि हम लोग वहाँ पर एनालॉग में राउंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर राउंड ऑफ एरर भी क्या होता है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर ये दो एरर हट जाता है, पैरालैक्स और राउंड ऑफ एरर जो हट जाता है, तो उसकी वजह से एक्यूरेसी क्या होता है हाई हो जाता है। थर्ड है कि इसका रेजोल्यूशन हाई है, स्मॉल चेंज को भी ये क्या करेगा डिस्प्ले पर शो करेगा। जब इसका रेजोल्यूशन हाई है तो ये सेंसिटिव भी होगा, दैट मीन्स कि ये स्मॉल चेंज पर इनपुट के स्मॉल चेंज पर ये रिएक्ट कर रहा है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो इसका पावर कंजम्पशन क्या होगा वो लो होगा। इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डाटा जो भी हम लोग कैलकुलेट मेज़रमेंट लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर है कि इंटरफेस, इसको जो रीड करना है वो इसका इंटरफेस काफ़ी इजी होता है। ठीक है, कि कोई भी देख करके इसका नंबर जो भी डिस्प्ले पर देखा था कोई भी उसको इजीली पढ़ सकता है। यहाँ पर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता है। जनरली हम लोग अगर PMMCs की बात करें मूविंग, जिसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट जो है उस पर बहुत पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है एक्सटर्नल इफेक्ट काफ़ी कम पड़ता है। इसका साइज़ जो है कॉम्पैक्ट होता है, जैसा कि हम बताया कि ICs का यूज़ होता है तो साइज़ कॉम्पैक्ट होता है, और इसमें मेंटेनेंस फ्री होता है। इसका जो है मेंटेनेंस कम करना पड़ता है, ज़्यादा मेंटेनेंस इसका ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ DVM में। तो DVM का जो टाइप्स होता है वो रैम्प टाइप DVM होता है सबसे पहला। दूसरा इंटीग्रेटिंग टाइप DVM होता है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइप होता है। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप DVM होता है, और कंटिन्यूस बैलेंसिंग टाइप DVM होता है। यहाँ पर जो है 5 टाइप का आप लोगों को DVM है, बट बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो रैम्प टाइप पढ़ेंगे, इंटीग्रेटिंग टाइप पढ़ेंगे और पोटेंशियोमेट्रिक टाइप यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ रैम्प टाइप DVM के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं रैम्प टाइप DVM होता क्या है। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैम्प टाइप DVM। इसका नाम जो है रैम्प सिग्नल की वजह से इसका नाम जो है रैम्प टाइप DVM पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज है उसको हम लोग जो है कंपैरेटर से, दो कंपैरेटर, इनपुट कंपैरेटर और ग्राउंड कंपैरेटर से हम लोग क्या करते हैं इसको कंपेयर करते हैं रैम्प सिग्नल से, इसलिए इसका नाम जो है रैम्प टाइप DVM पड़ा है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि रैम्प सिग्नल दिखता कैसा है। तो दिस इज़ द X एक्सिस एंड Y एक्सिस। तो रैम्प सिग्नल जनरली इस टाइप का होता है, लीनियर सिग्नल को ही हम लोग रैम्प सिग्नल कहते हैं। ये मतलब स्टार्ट कहीं पर से भी हो सकता है, अगर यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो जा रहा है नीचे की तरफ ये सिग्नल क्या है आपका रैम्प सिग्नल है, तो इसको हम लोग निगेटिव रैम्प कहेंगे, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग पॉजिटिव रैम्प कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर जो अभी हम लोग
देखेंगे मेज़रमेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव रैंप का यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग पॉजिटिव रैंप भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो बेसिकली रैंप टाइप डीवीएम का जो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि मेज़रमेंट यहाँ पे टाइम का मेज़रमेंट होता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। जबकि रैंप टाइप की किसका टाइम ड्यूरेशन का, जब रैंप टाइप वोल्टेज जो होता है वो जो है इनपुट लेवल वोल्टेज से जितना लेवल पर हम लोग इनिशिएट करते हैं उससे क्या, जब वो 0 वोल्टेज पर वो पहुंच जाता है तो जो चेंज उसमें आता है उसको हम लोग जो है उसके टाइम ड्यूरेशन को हम लोग यहाँ पर मेज़र करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन जो मेज़र होता है, टाइम इंटरवल जो मेज़र करते हैं वो जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइम इंटरवल काउंटर से हम लोग मेज़र करते हैं और उसको हम लोग जो है न्यूमेरिक डिस्प्ले पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग जो है वोल्ट मीटर की रीड आउट पर जो भी डिस्प्ले है उस पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स है कि रीड आउट ब्लॉक है, काउंटर है, गेट है, स्टार्ट एंड स्टॉप पल्स है, ग्राउंड कंपैरेटर है, कंपैरेटर एक तरह का ऑप एम्प है, ठीक है, ओके, एक क्लॉक ऑसिलेटर है। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्किट। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जनरेटर। यहाँ पर रेंजिंग एंड एटेन्यूएटर है, तो ये जो है इनपुट वोल्टेज को मल्टीपल रेंज जो है प्रोवाइड कराता है इनपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। और उसको जो है अगर हाई वोल्टेज है तो उसको एटेन्यूएट करता है और लो वोल्टेज है तो उसको जो है उसका पावर उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ओके, तो ये आपका इसका ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लीनियर रैंप वोल्टेज जो होता है और उसमें जो चेंज आता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू 0 तक में, उसमें जो भी चेंज आता है टाइम, तो चेंज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग यहाँ पर मेज़र करते हैं और उसको हम लोग काउंट करके उसका पल्सेस को काउंट करके वोल्ट मीटर के इंडिकेटर पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। हाँ, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक ग्राफ यूज़ करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। ओके, तो टू अंडरस्टैंड द चेंज इन वो रैंप वोल्टेज, तो उसको लिए हम लोग एक ग्राफ का यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। एंड दिस इज़ द ग्राफ, एंड इसको ही हम लोग जो है टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज हम लोग 12 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं जो कि लीनियरली डाउन जा रहा है, एंड दिस इज़ द रैंप सिग्नल। और यहाँ से एक वोल्टेज डीसी वोल्टेज हम लोग इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, डीसी वोल्टेज पर ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यही आपका टाइम ड्यूरेशन भी आपको इंडिकेट करता है। और ये क्या होता है कि आपका जो रैंप वोल्टेज है वो -12 नेगेटिव तक आता है रिड्यूस होते होते। और यहाँ पर जो चेंज होता है फर्स्ट जो आपका वोल्टेज से जो कोइंसाइड करता है, जो आपका मेजर्ड वोल्टेज टू बी मेजर्ड है, 0 से कुछ वैल्यू तक जो वोल्टेज मेज़र करना है उस पर जो फर्स्ट पार्ट जो कोइंसाइड करता है और यहाँ पर जो कोइंसाइड करता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है। और टाइम ड्यूरेशन में जो क्लॉक पल्स काउंटर से जो भी आपका पल्स जनरेट होता है उसको यहाँ पर क्या करता है, डिस्प्ले पर काउंट करके डिस्प्ले पर शो करता है। ओके, तो ये आपका बेसिकली टाइमिंग डायग्राम है। ओके, तो आइए हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पर है कि एट द स्टार्ट ऑफ मेजरमेंट रैंप वोल्टेज इज इनिशिएटेड, जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखा। उसके बाद है कि निगेटिव गोइंग रैंप इज शोन इन द टाइमिंग डायग्राम बट अ पॉजिटिव गोइंग रैंप कैन बी ऑल्सो यूज। यहाँ पर पॉजिटिव गोइंग रैंप भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो द रैंप वोल्टेज इज़ कंटिन्यूसली कंपेयर्ड विद द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड। यहाँ पर जो है कि रैंप वोल्टेज कंटिन्यूसली कंपेयर किया जाता है। एट द इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ रैंप वोल्टेज इज़ इक्वल टू द अननोन वोल्टेज। जैसे ही जिस पॉइंट पर यहाँ पर कोइंसिडेंस होता है, कोइंसाइड करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पल्स जनरेट होता है। यहाँ से आप लोगों का
एक पल्स जनरेट होता है और स्टार्ट पल्स जनरेट होता है। जैसे ही क्या होता है कि आपका अननोन वोल्टेज और जो रैंप सिग्नल कोइंसाइड करता है, तो यहाँ पर एक स्टार्ट पल्स जनरेट होता है और ये गेट क्या होता है, ओपन हो जाता है। और जब गेट ओपन हो जाता है तो क्लॉक ऑसिलेटर से कुछ पल्सेस जो है यहाँ से पास होना शुरू हो जाता है और वो काउंटर पर जाता है। ओके, काउंटर तक वो पहुँचता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद रैंप वोल्टेज जो है कंटिन्यू डिक्रीज़ होता रहता है जब तक ये ग्राउंड लेवल या ज़ीरो तक ना पहुंच जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो रैंप वोल्टेज है वो कंटिन्यूस डिक्रीज़ हो रहा है जब तक ये क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर या ज़ीरो पर ना पहुंच जाए। उसके बाद क्या होता है कि जब वो ज़ीरो पर पहुंचता है तो उस इंस्टेंट पर जो है अनदर कंपैरेटर, जिसको हम लोग ग्राउंड कंपैरेटर कहते हैं, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा इस ब्लॉक में दिस कंपैरेटर जो है ये क्या करता है, ये जो है स्टार्ट हो जाता है और उसमें क्या करता है ये कि एक पल्स जनरेट करता है। ठीक है, अनदर कंपैरेटर जनरेट्स अ पल्स एंड क्लोजेस द गेट। वहाँ पर क्या करता है कि एक पल्स ये स्टार्ट करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब जैसे ही वो बहुत ही निगेटिव में पहुँच जाता है, ज़ीरो के बाद से ये जब क्रॉस करने लगता है या ज़ीरो से क्रॉस करने लगता है, तो ये क्या करता है, ये एक पल्स जनरेट करता है और ये क्या करता है, गेट को स्टॉप कर देता है। ठीक है, गेट को ये क्या करता है, ये क्लोज़ कर देता है। तो यहाँ से काउंटर पल्स जो होता है वो जाना काउंटर तक जो है, क्लॉक पल्स जो है काउंटर तक पहुँचना, ये क्या होता है, रुक जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या करता है कि वो जो पहले जो जाता है, जो इस ड्यूरेशन में जब तक ओपन, ये इस गेट के ओपन और क्लोज़ होने के टाइम में जो भी आपका पल्स यहाँ पर काउंटर तक पहुँचा, उसको ये हम लोग रीड आउट पर ये क्या करते हैं, डिस्प्ले पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइम इंटरवल पल्सेस फ्रॉम द क्लॉक पल्स जनरेटर passes through the gate are counted and displayed। जो भी इस यहाँ पर जो है, जो भी आपका पल्स, जो आपका क्लॉक पल्स जनरेट हुआ है, वो जो है कहाँ जाता है, आपको काउंटर से जो है पास होता है और रीड आउट पर क्या होता है, डिस्प्ले होता है। काउंटर पर काउंट किया जाता है और रीड आउट पर क्या करते हैं हम लोग, डिस्प्ले करते हैं। एंड यही है जो है आपका टाइम इंटरवल है। इस टी टाइम इंटरवल में n पल्सेस जो पास होता है, ठीक है, n पल्सेस जो पास होता है, इसको सपोज n पल्सेस है तो इसी को वो क्या करता है, डिस्प्ले पर शो करता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो भी आपका वोल्टेज है यहाँ पर जो मेज़र हो रहा है, वो जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको कंपेयर करके टाइम में वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट करके हमारा जो है डिस्प्ले पर शो कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली यही हो रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ एडवांटेजेस ये है कि जो भी आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज है, ये इसका भी एडवांटेज होगा कि इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका में नॉइस जो है वो नॉइस का इफ़ेक्ट कम होगा, इसमें एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स कम होगा। तो ये सारा जो है प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाया जाएगा। बट बेसिकली जो है यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि रैम्प टाइप का DVM में क्या होना चाहिए कि एक रैम्प जनरेटर होना कंपलसरी है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। और ये जो आपका सैम्पल गेट जो है, तो जो आपका काउंटर और रैम्प जनरेटर में जो फीड हो रहा है, ये जो है जस्ट फॉर द सिंक्रोनाइजेशन, ये दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है इस सैम्पल गेट का हम लोग यूज़ यहाँ पर करते हैं। ओके, तो काउंटर और रैम्प जनरेटर को सिंक्रोनाइज करके रखने के लिए यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, so this is all for today's session. Keep learning, keep watching. Thank you.